जिस तरह के अनुमान लगाए जा रहे थे वो बात किसी हद तक सही निकली, जबकि नियमानुसार किसी भी मामले में प्राथमिकी पहले दर्ज होती है, उसके बाद जांच एजेंसियां अपना काम चालू करती है और जांच एजेंसी वो भी पुलिस की होना चाहिए। लेकिन जिस तरह से राम मंदिर में एसआईटी गठित करके मामले को लीपा पोता गया, उसने एक नहीं कई सवाल खड़े कर दिए। कहीं कांग्रेस आरोप लगा रही है तो कहीं अन्य दल आरोप लगा रहे हैं, लेकिन यह बात सात समुद्र पार भी पहुंच गई। विदेश से भी आवाज उठ रही है कि आखिरकार राम मंदिर में चोरी कैसे। नमस्कार, मैं मुकेश सुदैनिया, आप देख रहे हैं सीधे बोल यूपी। अयोध्या के राम मंदिर के चढ़ावा चोरी मामले में अब ताबड़तोड़ एक्शन शुरू हो गए। इस मामले में राम मंदिर ट्रस्ट की शिकायत पर चोरों के खिलाफ पहली एफआईआर दर्ज हुई। आरोपियों की गिरफ्तारी शुरू हो गई। पुलिस ने अब तक 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। चढ़ावा चोरी मामले में ट्रस्ट की ओर से दर्ज कराई गई एफआईआर में 8 आरोपियों को नामजद किया गया। इसमें से 2 आरोपी अनुकल्प मिश्रा और लवकुश मिश्रा को गिरफ्तार कर लिया गया, जबकि ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय के ड्राइवर टीपू यादव की तलाश जारी है। बाकी आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए टीम गठित कर दी गई। दोस्तों, एक बात समझ में नहीं आती कि जिस तरह से ये 8 लोगों को गिरफ्तार या 8 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई और जो नाम प्रमुखता से लिया जा रहा था चंपत राय का, उनको हरी झंडी दे दी गई। वहीं अति मुक्तेश्वरा नंद सरस्वती आरोप लगा रहे हैं कि कमल के नीचे दलदल होता है और दलदल के ऊपर कमल खिलता है, और दलदल में क्या होता है सभी जानते हैं। दलदल में फंसे लोग ये वो 8 लोग हैं जिन्हें बलि का बकरा बना दिया गया। 1990 से अब तक चढ़ावा आता रहा जिसकी रसीदें नहीं, कुछ नहीं, और सबसे बड़ा सवाल, चोरी में आखिरकार वो लोग कौन हैं जिनकी सह पर यह काम हो रहा। लेकिन राम राज है, कुछ कहा नहीं जा सकता। बहरहाल जांच का विषय है सब। जबकि इस ट्रस्ट के महासचिव के ड्राइवर साहब लापता हैं, जांच उनकी चल रही है, पकड़ दकड़ चल रही है। बाकी लोगों के लिए टीम गठित कर दी गई है। जैसा होता है वैसा ही हो रहा है। सूत्रों के मुताबिक सीसीटीवी में कुछ लोग जो आरोपित हैं चढ़ावे की चोरी करते हुए देखे गए, जिनके खिलाफ मामला दर्ज कराया गया। सवाल यह उठ रहा है, सीसीटीवी फुटेज भी कभी बंद थे, वो चीजें नहीं खंगाली जा रही। इस पूरे मामले में पहली एफआईआर दर्ज है। यह मामला ऐसे वक्त पर दर्ज किया गया जब राम मंदिर में चढ़ावा चोरी का मामला गरमा गया। हाल में ही एसआईटी ने इस मामले में शुरुआती जांच रिपोर्ट सौंपी। वही राम मंदिर पर एक बड़ा एंगल सामने आया है। राज्यसभा सदस्य संजय सिंह ने
एसआईटी के अध्यक्ष विजय विश्वास पंत को 3 पन्नों का कवरिंग लेटर पत्र, जिसमें 11 जमीन के दस्तावेज सौंपे। अधिकांश यह रजिस्ट्री हैं जिनमें जमीनें करोड़ों में खरीद फरोख्त किए गए। संजय सिंह ने आरोप लगाया कि श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट में अयोध्या में कई जमीनें बाजार भाव से कई गुना ज्यादा कीमत पर खरीदी। 2 करोड़ की जमीन 18.5 करोड़ में और 9 करोड़ की जमीन 55 करोड़ से ज्यादा में खरीदी। जैसे गंभीर आरोप लगाया। संजय सिंह ने एसआईटी से गहन जांच और सख्त कार्रवाई की मांग की। वहीं राज्यसभा सदस्य कांग्रेस के बड़े नेता राजीव शुक्ला ने आज प्रेस वार्ता करके बता दिया, पहले राम के नाम पर वोट मांगे, आप उन्हीं के नोट चोरी कर रहे हैं और जो राम इन्हें लाए हैं उन्हीं राम को ये लाएंगे, कैसे लाए, क्या है, ये सब आपके सामने। राजीव शुक्ला ने प्रेस वार्ता में यह भी बताया कि दक्षिण में जो महिलाएं होती हैं उनमें भक्ति की भावना बहुत होती है, वो अपना सारा जीवन भगवान को अर्पण कर देती हैं। इन जेवरातों का कोई हिसाब किताब नहीं। चलो 2-4 लाख की गड्डियां पार हो गई वो ठीक है, लेकिन जेवर कहां चले गए? जो भगवान राम को हीरे का हार किसी ने दिया था वो कहां चला गया? कई तरह के आरोप राजीव शुक्ला लगा रहे। और सबसे बड़ा आरोप तो यह है कि आखिरकार भगवान राम देश के सभी लोगों के हैं और जो ट्रस्ट बना है उसमें भाजपा और आरएसएस के लोग क्यों शामिल हैं? वही ट्रस्टी है और मंदिर का प्रकोष्ठ बन गया। राजीव शुक्ला का कहना है प्रकोष्ठ का नाम तो हम पहली बार सुन रहे हैं। ईमानदारी से भगवान राम के मंदिर में जो भी चोर है, जो भी डकैत है, उनकी निष्पक्ष जांच होना चाहिए, क्योंकि भगवान की जाति में देर से हो सकती है लेकिन अंधेर कभी नहीं होता। और जब उसकी लाठी पड़ती है तो आवाज नहीं निकलती और सारे साक्ष्य खुद सामने आ जाते। जिस तरह से अब मंदिरों में आपको बताएं यह सिलसिला चल गया है और जो भी खजाना मंदिर के हैं उसमें सरकार के लोग बैठने लगे हैं, जबकि राम मंदिर में साधु संतों को ट्रस्टी बनाना चाहिए था। पूरा मामला पारदर्शिता के साथ रखना चाहिए था। 100 50 रुपए करके लोगों ने उस मंदिर में चढ़ाए। क्या कहीं और बड़ा गेम होने वाला है या फिर 2027 में क्या मंदिर चोरी मुद्दा बनेगा? आम जनता पूछेगी, आम वोटर पूछेगा। राजीव शुक्ला ने देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मांग की है कि इसकी जांच सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में होना चाहिए ताकि वास्तविकता उजागर हो और निश्चित रूप से इस मंदिर की जांच सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में होनी चाहिए। यह मैं नहीं, राजीव शुक्ला ने आज प्रेस वार्ता के दौरान कही। इसके अलावा सोशल मीडिया पर
मंदिर का मामला अभी भी सुर्खियों में चलता है। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे हम आपसे जल्द दूसरे समाचार।